एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है वह 3 भागों में विभाजित है। जो फर्स्ट भाग है हमारा अतीत इतिहास, सेकंड भाग हमारा पर्यावरण भूगोल और थर्ड भाग है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो आज हम जो थर्ड भाग है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय पाठ 1 समानता पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उनको समझते हुए उनके आंसर देखेंगे। यह जो पाठ का सार दिया हुआ है इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अपने जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर देख लेते हैं। शुरुआती प्रश्न प्रत्येक अध्याय में बहुविकल्पी होते हैं। अब यह जानना जरूरी है कि बहुविकल्पी प्रश्न किसे कहा जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न उन प्रश्नों को कहा जाता है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस जिनमें प्रश्न के साथ में 4 विकल्प दिए हुए होते हैं और उन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना होता है। तो जो अपना फर्स्ट प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से किया गया। अ मध्य प्रदेश, ब तमिलनाडु, स हरियाणा, द कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ब तमिलनाडु राज्य से सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ किया गया था। MDM इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। अ भेदभाव, ब समानता, स जातिवाद, द निरंकुशता। इसका सही आंसर होगा ब समानता। हमारा जो देश है लोकतंत्र है इसमें सभी को समान माना जाता है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, किसी के भी साथ जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। ऐसी ही वीडियो सभी कक्षाओं सभी विषयों की प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 समानता स्थापित करने के लिए संविधान में स्थापित प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। इनमें से जो अपना सही विकल्प है स हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकता। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ है। इसका हम राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं आप वीडियो रोक करके आसानी से उन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न 5 संविधान किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे संविधान यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और यहाँ पर र छूट गया है तो आप और कर सकते हैं और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। इस तरह आप प्रश्न संख्या 5 का आंसर अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं आप वीडियो रोक करके आसानी से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। समानता स्थापित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे समानता स्थापित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं।
प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता आप समझते होंगे, इसका अर्थ होता है छुआछूत। छुआछूत का अर्थात अपने देश में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है 8 ग्रेड वाली, उसमें पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समानता के अधिकार सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किए गए हैं। अगर वीडियो आपको भरने में आसानी हो रही हो, साफ साफ समझने में, तो हमारे जो वीडियो है उसे अभी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, जिससे कि आपको सभी विषयों और सभी कक्षाओं की वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। इससे जो पिछले चैप्टर हैं, अन्य पाठ्य पुस्तक हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भर सकते हैं। सरकार द्वारा समानता के अधिकार को 2 प्रकार से लागू किया गया है। फर्स्ट, कानून के द्वारा। सेकंड, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। इस तरह आप प्रश्न संख्या 7 का आंसर वीडियो रोककर आसानी से भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुए, कोई 3 लाभ लिखिए। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो हमारी वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का हम आंसर इस तरह लिख सकते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के 3 लाभ निम्न हैं। जो पहला लाभ है, गरीब बच्चों के अधिक प्रवेश लेने से नामांकन में वृद्धि हुई है। दूसरा, बच्चों ने नियमित स्कूल जाना शुरू किया है, उपस्थिति में सुधार हुआ है। तीसरा, जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है। इस तरह आप प्रश्न संख्या जो 8 है उसका आंसर अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में वीडियो रोक करके आसानी से साफ साफ भर सकते हैं, जिससे कि आपको जो बोर्ड परीक्षा एग्जाम होते हैं उसमें अपनी जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप शॉर्ट एंड स्वीट आसानी से प्रश्नों के जो आंसर हैं याद कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो आंसर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरल करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करने में क्या क्या कठिनाई आ रही हैं। इसका हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं, प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करने में मुख्य कठिनाई ये आ रही है कि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार करना कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं, जिससे कि प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित नहीं हो पा रही है। इस तरह आप जो प्रश्न संख्या 9 है उसका आंसर अपनी जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है वीडियो रोककर आसानी से भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पर, अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों करना पड़ा। इसका हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं, अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग करने के लिए चलाना पड़ा था।
इस तरह हम जो अपना क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको सभी कक्षाओं और सभी विषयों की वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू।